वेलकम टू स्टे हेल्दी यूट्यूब चैनल। खून में सुर्ख ज़र्रात और हेमोग्लोबिन की कमी एनीमिया कहलाती है। इसे आमतौर पर जिस्म में खून की कमी भी कहा जाता है। किसी जिस्म की सेहत और मुस्तैदी का इन्हिसार खून पर ही होता है। खून की किसी भी वजह से एक मुनासिब हद से ज़्यादा कमी से खुदा न खास्ता किसी की जान भी जा सकती है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि खून की हमारे जिस्म में किस कदर अहमियत है। आज की इस वीडियो में हम आपको जिस्म में खून की कमी की अलामात, इसकी वजूहात, इसके नुकसानात यानी खून की कमी से पैदा होने वाले मसाइल, इसकी तशख़ीस, तरीक़ा इलाज और फिर वीडियो के आखिर में ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बता रहे हैं जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ खून की कमी से महफूज रहा जा सकता है बल्कि इनके इस्तेमाल से इस कमी को पूरा भी किया जा सकता है। ये वीडियो इंतहाई अहम मालूमात पर मबनी है, इसलिए इसे आखिर तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको मुसलसल मिलती रहें। हेमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन से मिलकर बनता है जो खून की रंगत सुर्ख बनाता है। अगर जिस्म में किसी भी सबब खून की कमी वाक़ई हो जाए तो मतलूबा मिकदार में ऑक्सीजन फराहम न होने के नतीजे में थकावट और कमज़ोरी महसूस होने लगती है, जबकि सांस लेने में दुश्वारी, चक्कर आने, सर दर्द, हाथ पांव ठंडे रहने, जिल्द की रंगत पीली पड़ जाने और सीने में मुसलसल दर्द जैसी अलामात भी ज़ाहिर हो सकती हैं। जिस्म में खून की शदीद कमी दिलो दिमाग के लिए नुकसानदेह है, तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकती है। अगर किसी फ़र्द में मज़कूरा अलामात ज़ाहिर हों तो उसे फ़ौरी तौर पर माहिर डॉक्टर से रजू करना चाहिए ताकि किसी बड़े नुकसान से महफूज रहा जा सके। खून सुर्ख खुलियात, सफ़ेद खुलियात, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा समेत कुछ दीगर अज्जा पर मुश्तमिल होता है। खून के सुर्ख खुलिये हड्डी के गूदे में मौजूद होते हैं। इनका काम जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना और इसमें ऑक्सीजन की रवानी को बरकरार रखना होता है, जबकि खून के सफ़ेद खुलियात भी हड्डी के गूदे में अफजाइश पाते हैं। अलबत्ता इनका काम बीमारियों के खिलाफ लड़ना है, जबकि प्लेटलेट्स खून जमाने का अमल तेज़ करते हैं, यानी ऑपरेशन, किसी हादसे या फिर चोट वगैरह की सूरत में ये खून को बहने से बचाने के लिए उसे जमा देते हैं। इस तरह खून में मौजूद दीगर खुलियात का भी अपना अपना इंतहाई अहम किरदार होता है। जिस्म में खून की कमी की कई इकसाम हैं, जिनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे आम है। इसकी एक और किस्म गेस्टेशनल एनीमिया भी है, जिसकी शिकार ज़्यादातर हामिला ख़वातीन होती हैं और ये शिकायत चंद अदविया के बाकायदा इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह इसकी एक और भी किस्म है जिसमें फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। इस वजह से हड्डी में मौजूद गूदा अपना काम करना छोड़ देता है। एनीमिया की बाज़ अक़साम ऐसी हैं जो ज़िंदगी भर का रोग बन जाती हैं, जैसे थैलेसीमिया का आर्ज़ा जो खून के सुर्ख ज़र्रात को मुतासर कर देता है। इसके नतीजे में जिस्म में खून की शदीद कमी वाक़ई हो जाती है और ताउम्र बार बार खून लगवाने की ज़रूरत पेश आती है। अलावा अज़ीं खून की कमी की दीगर वजूहात में सुर्ख खुलियात की अफजाइश मुतासर हो जाना, इन खुलियात में तोड़ फोड़, मुख्तलिफ हादसात, ऑपरेशंस, जच्चगी, माहवारी में ज़ायद खून बह जाना, पेशाब या पखाने में खून का इखराज, आयरन और विटामिन से भरपूर ग़िज़ाओं का कम इस्तेमाल, दिल, गुर्दे, जिगर और गले के अवारिस, थैलेसीमिया, ज़ियाबितिस, जोड़ों का दर्द, एड्स, निज़ाम के मसाइल, इन्फेक्शन का जिस्म में ज़्यादा देर तक रहना और मोरूसियत वगैरह शामिल हैं। खून के सुर्ख खुलियात की अफजाइश में कमी ज़्यादातर केसेस में मोरूसी होती है। अलावा अज़ीं फोलिक एसिड और विटामिन B12 वाली ग़िज़ाओं के कम इस्तेमाल से भी खून के सुर्ख खुलियात बनने का अमल रुक जाता है। इसके अलावा सरतान और गुर्दों की बाज़ बीमारियों में भी जिस्म खून के सुर्ख खुलियात की नार्मल मिकदार पैदा नहीं कर पाता और खून की कमी वाक़ई हो जाती है। सरतान यानी कैंसर की बाज़ इकसाम ऐसी हैं जिनके इलाज के दौरान हड्डी का गूदा मुतासर हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स की पूरे जिस्म को ऑक्सीजन फ्राहम करने की सलाहियत कम हो जाती है। बाज़ औक़ात हमल के इब्तदाई 6 माह में खून में मौजूद प्लाज्मा की अफजाइश सुर्ख खुलियात की निस्बत ज़्यादा होती है, जिससे खून बनने का अमल सुस्त पड़ जाता है। मर्ज़ की तशख़ीस में फैमिली हिस्ट्री, तिब्बी मुआयना और खून का टेस्ट मददगार साबित होते हैं। तिब्बी मुआयने में दिल की रफ्तार, दबाव, तनाव, जिगर और तिल्ली का हुजम जांचना होता है और फेफड़ों में सांस की रफ्तार और रवानी का भी मुआयना किया जाता है। खून के टेस्ट के ज़रिए हेमोग्लोबिन और खून के सुर्ख खुलियात में मौजूद प्रोटीन और फुलाद की मिकदार, सफ़ेद सुर्ख खुलियात और प्लेटलेट्स की तादाद जांची जाती है।
CBC टेस्ट की एबनॉर्मल रिपोर्ट एनीमिया और खून की दीगर बीमारियों की निशानदेही करती है। इस सूरत में मुआलिज दीगर टेस्ट तजवीज़ करता है ताकि मर्ज़ की हतमी तशख़ीस हो सके, जबकि एक और टेस्ट के ज़रिए एनीमिया और हेमोग्लोबिन की मुख्तलिफ इक़साम की तशख़ीस की जाती है। एक और टेस्ट के ज़रिए हड्डी में गुदे की कारकर्दगी जांची जाती है कि क्या सुर्ख खलियात की हस्बे ज़रूरत पैदावार हो रही है या कि नहीं। सीरम आयरन टेस्ट के ज़रिए जिस्म में फुलाद की कमी को भी चेक किया जाता है। एनीमिया का इलाज खून की कमी की बुनियादी वजह, किस्म और अलामात जानने के बाद इसके मुताबिक किया जाता है। अमूमी तौर पर आयरन सप्लीमेंट्स और ग़िज़ा में तब्दीली के ज़रिए जिस्म में खून की मिकदार नॉर्मल सतह तक लाई जा सकती है। फुलाद, विटामिन्स, ख़ास तौर पर विटामिन C और विटामिन B12 से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल सूदमंद साबित होता है कि फुलाद हेमोग्लोबिन बनाने में अहम किरदार अदा करता है, और गोश्त, मछली, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, मटर, फलियाँ, दालें, सोयाबीन आयल, किशमिश और रोटी वगैरह का इस्तेमाल फुलाद की कमी पूरी करने में मददगार साबित होते हैं। विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया की बीमारी हो जाती है, जो एक आम बीमारी है। इसका इलाज इसी विटामिन की कमी पूरी करके किया जाता है। विटामिन B12 गोश्त, अंडे, मछली, दूध, दही और पनीर से हासिल किया जाता है, जबकि फोलिक एसिड डबल रोटी, पास्ता, चावल, पालक, गहरे सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, केले, अंडे, संतरे वगैरह में पाया जाता है। नीज़ विटामिन C जिस्म में फुलाद जज्ब करने में भी अहम किरदार अदा करता है, और ये विटामिन अंगूर, खट्टे फलों, पपीते, गोभी, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, टमाटर और आलू वगैरह में भी पाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा जूस के इस्तेमाल से हासिल होने वाले ज़बरदस्त फ़ायदों के बारे में बता रहे हैं। ये वीडियो भी आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती है, इसलिए इसे भी ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।